हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, क्रम परीक्षण, उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। हमने पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ बेसिक कंप्लीट कर लिया है और समथिंग 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इस लेक्चर में समथिंग हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे या इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वह क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम में अभी के हाल ही के दिनों में, मतलब आने वाले या हुए मतलब बीते हुए 2 से 3 सालों में अधिकतर पूछे गए हैं, ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था जो कि आप यहाँ लिखा हुआ है। इसका आंसर बहुत से लोगों ने नहीं किया है, मतलब आपसे नहीं बना है, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए था क्योंकि रीजनिंग आपसे बनना ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि 55 छात्रों की पंक्ति में, यहाँ पर की लिखा हुआ है 55 छात्रों की पंक्ति में अतुल बाएं छात्र की संख्या, अतुल के बाएं छात्र की संख्या व अतुल के दाएं छात्रों, यहाँ पर छात्रों आएगा ना, अतुल के बाएं छात्रों की संख्या व अतुल के दाएं छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो ये समझो कि टोटल छात्र कितने हैं? 55। टोटल छात्र 55 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर बैठा है कौन? अतुल बैठा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अतुल के बाएं छात्रों की संख्या, तो इधर हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा क्या? दायां, ठीक है। तो ये हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा दायां। तो यहाँ पर बोला है कि अतुल के बाएं और अतुल के दाएं छात्रों की संख्या, अतुल को कहीं पर भी काउंट नहीं किया गया, चाहो तो एक बार और पढ़ लो। अतुल के बाएं छात्रों की संख्या व अतुल के दाएं छात्रों की संख्या का अनुपात। तो बाएं छात्रों की संख्या का अनुपात 2 है और दाएं छात्रों की संख्या का अनुपात 1 है, मतलब अतुल को इसमें काउंट नहीं किया है। तो इधर जब 2 छात्र बैठेंगे तब इधर 1 बैठेंगे, तो अनुपात दिया, हम इसके साथ भी x मान लेंगे, इसके साथ भी x मान लेंगे। हम बोल सकते हैं कि अतुल के इधर जो छात्र है वो कितने हैं? 2x। अतुल के उधर छात्र है वो कितने हैं? x है, ठीक है ये। और एक खुद अतुल हो गया, तो अतुल के इधर छात्रों की संख्या 2x, उधर छात्रों की संख्या x और एक खुद अतुल। जब ये टोटल छात्रों का, टोटल छात्रों की संख्या कितनी दी है? 55 दी है। तो +1 उधर जाएगा, किस में होगा? माइनस का 1 और बचेगा कितना? 54। 2x और x कितना हो जाएगा? 3x। 3 से जब कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे? अतुल का दाएं छोर से कौन सा स्थान है, मतलब इधर से अतुल का कौन सा स्थान है वो पूछा है। x की वैल्यू आ गई 18, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 18 विद्यार्थी यहाँ से यहाँ तक है। तो अतुल के दाएं साइड 18 विद्यार्थी है और एक खुद अतुल, तो हम ये बोल सकते हैं कि अतुल का स्थान कौन सा होगा? 19वां होगा, क्योंकि अतुल के दाएं 18 छात्र और एक खुद अतुल, तो 18 इधर और इसका स्थान अतुल का कौन सा हो जाएगा? 19वां। तो ये होगा आंसर, ठीक है। जिनका भी अगर ये आया होगा 19वां तो वो सही है, बाकी सभी लोगों का ये क्या है? गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं जो भी क्वेश्चन छोड़ू उसका आप आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। उससे ये होगा कि मुझे ये तो पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपसे चीज़ें बन पा रही है या नहीं, ठीक है। और कोशिश जरूर किया करो, क्योंकि आप कब तक इन चीज़ों से भागोगे, क्योंकि जितना आप भागोगे हो सकता है आपको एग्जाम में भी सारी की सारी यही चीज़ें देखने को मिले और तब आपको लगे कि काश तब पढ़ लिया होता। तो कोशिश करें कि काश ना बोलना पड़े, ठीक है। ये शब्द आपके अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में कभी काश ना चीज़ें बोलना ही ना पड़े कि काश ऐसा होता, ठीक है। गलती आपकी ही रहेगी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ना, लड़कों की किसी पंक्ति में, लड़कों की कोई एक पंक्ति है, श्रीनाथ बाएं से 7वां है, ठीक है। मतलब एक पंक्ति है लड़कों की, उसमें जो श्रीनाथ है ये क्या है? बाएं से कौन से स्थान पर है? तो ये श्रीनाथ हो गया और ये 7वें स्थान पर है, ठीक है, 7th प्लेस पर है बाएं से। आगे पढ़ोगे तथा वेंकट दाएं से 12वां है। अब इधर अगर हम बात करें वेंकट की, तो वेंकट कौन सा है? 12वें प्लेस पे है। किधर से? दाएं से, क्योंकि यहाँ लिखा है दाएं से 12वां है कौन? वेंकट। बाएं से 7वां है कौन? श्रीनाथ। अब आगे देखेंगे, यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल ले, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर चला जाएगा कौन? श्रीनाथ, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? वेंकटेश आ जाएगा। तो अब ये समझो सबसे पहले कि श्रीनाथ अगर इधर गया तो हम ये बोल सकते हैं कि अब श्रीनाथ का इधर से स्थान कौन सा हो गया? 12वां। और जब वेंकटेश यहाँ से उठकर यहाँ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर से, मतलब बाएं से वेंकटेश का स्थान कौन सा हो गया? तो 7वां हो गया। तो हम ये बोले कि यहाँ लिखा हुआ है कि यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल देते हैं, तो बदल ली,
तो श्रीनाथ का अब बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। श्रीनाथ अब यहाँ पर है तो श्रीनाथ का इधर बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, तो 22वां, ठीक है, 22 नंबर की प्लेस हो जाती है बाएं से। तो हमने पिछले लेक्चर में या पहले पढ़ चुके हैं कि बाएं से श्रीनाथ का स्थान 22वां, दाएं से श्रीनाथ का स्थान कौन सा, 12वां। ये समझ पा रहे हैं, श्रीनाथ यहाँ बैठा हुआ है तो दाएं से श्रीनाथ का स्थान 12वां है, बाएं से श्रीनाथ का स्थान कितना है, 22। तो हम बोल सकते हैं कि 12 राइट साइड से, 22 लेफ्ट साइड से, तो टोटल 4 और यहाँ कितना जाएगा 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ही व्यक्ति का स्थान यदि लेफ्ट से भी हो और राइट से भी हो तो दोनों को जोड़कर एक क्या कर देते हैं, माइनस, एक क्या कर देते हैं, माइनस। तो हम ये बोल सकते हैं कि 33 जो आया है ये इस पूरी पंक्ति में बैठने वाले लोगों की संख्या है। वापस से क्वेश्चन सुन लो। ऐसा बोला था कि जो श्रीनाथ है बाएं से 7वें स्थान पर है, वेंकटेश दाएं से 12वें स्थान पर है, वे आपस में अपना प्लेस बदल लेते हैं। तो श्रीनाथ यहाँ चला गया, वेंकटेश उठकर यहाँ पर आ गया। तो अब श्रीनाथ अगर यहाँ गया है तो कंफर्म है कि इधर से श्रीनाथ का स्थान कौन सा हो जाएगा, 12वां। फिर उसके बाद ये बोला है कि यदि स्थान एक्सचेंज करने के बाद, मतलब बदलने के बाद जो श्रीनाथ है उसका बाएं से 22वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने लोग थे, तो इधर से मतलब बाएं से 22वां स्थान, दाएं से 12वां स्थान, तो बायां और दायां दोनों को जोड़ा तो आया 34। पर एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो तो दोनों को जोड़ने के बाद एक कर देते हैं माइनस, तो आया कितना, 33। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरी पंक्ति में कितने लोग थे, तो 33 लोग थे, वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का और आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि आपसे बने। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि लड़कों की किसी पंक्ति में, ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति है, राम बाएं से 10वां स्थान है। तो जो राम नामक एक प्राणी है उनका स्थान बाएं से कौन सा है, 10वां। तो यहाँ पर है राम और उसका स्थान कौन सा है, 10वां है। ठीक है, आगे पढ़ोगे, तथा श्याम दाएं से 30वें स्थान पर है। श्याम इधर से कौन से स्थान पर है, श्याम है 30वें स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। आगे बोला यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं, यदि दोनों वो अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं, मतलब जहाँ श्याम बैठा है वहाँ पर अब कौन बैठ जाएगा, राम, और जहाँ राम बैठा है वहाँ पर अब कौन आ जाएगा, श्याम आ जाएगा। तो सॉरी, हाँ, इधर कौन आ जाएगा, राम। तो हम इतना ही चेंज करके सिर्फ ये तो बता सकते ना कि राम जो यहाँ पर था अब यहाँ पहुँच गया, और राम अगर यहाँ पहुँच गया तो राम का दाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अगर श्याम यहाँ था, श्याम यहाँ आ गया, तो ये श्याम का स्थान बाएं से कौन सा हो जाएगा, 10वां। ठीक है, इतना तो आप समझ पा रहे, दोनों ने अपना स्थान एक्सचेंज कर लिया है। तो यहाँ पर श्याम का बाएं से स्थान 10वां है, राम का दाएं से स्थान तीसरा है, सॉरी 30वां है। आगे पढ़ोगे, यदि वो अपनी स्थिति आपस में बदल देते हैं तो श्याम दाएं से 40वां हो जाता। श्याम यहाँ है और श्याम अब सॉरी यहाँ आ जाएगा दाएं। ठीक है, दाएं से कौन सा हो जाता है, 40वां। तो दायां इधर होता है तो इधर से श्याम का स्थान अब कौन सा हो गया, 40वां हो गया। ठीक है, 40वें नंबर का हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो श्याम है उसका बाएं से स्थान कौन सा है, 10वां। दाएं से स्थान श्याम का कितना है, 40। तो 40 और 10 कितना हो गया, 50। तो 40 और 10 हो गया 50। मतलब श्याम का बाएं से भी स्थान पता है, श्याम का दाएं से भी स्थान पता है, और जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता हो तो दोनों को जोड़ने के बाद एक क्या कर देते हैं, माइनस। तो हम बोल सकते हैं कि पूरी पंक्ति में टोटल कितने लोग थे, तो 49 लोग थे। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिले तो आप बहुत सेकंडों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है पर इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब यहाँ से जो चीजें स्टार्ट होगी वो अधिकतर पूछे जाने वाली जो अभी के दौर में, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पिछले समय में पूछी जाती थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। एक कॉलेज की पार्टी हो रही है, वहाँ 5 लड़कियां जो कि एक पंक्ति में बैठी है। ठीक है, आगे बोला है पी एम के बाईं ओर है। जो पी है वो एम के बाईं ओर है। अगर यहाँ एम बैठी है, ठीक है, तो इधर क्या होता है, आप जानते हैं इधर होता है बायां, ठीक है, और इधर क्या होता है, दायां होता है। तो जो पी है ना वो एम के बाईं ओर बैठी, तो एम यहाँ हो गया तो एम का बायां होगा इधर, तो इधर कौन बैठी है, पी बैठी है। यहाँ तक क्लियर है। तथा ओ के दाईं ओर है। अब यहाँ देखो, यहाँ तथा आए, ठीक है, मतलब जब भी तथा और किंतु, ये अगर 3 शब्द आते हैं तथा और किंतु, तब इस ओ का जो संबंध है ना वो हमेशा और हमेशा यहाँ पर जो 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं या 2 व्यक्ति जो है उनमें से पहले वाले की बात करता है।
यदि यहाँ पर जब एक व्यक्ति की पूरी बात हो जाती है और इस स्थान पर मतलब जो थर्ड व्यक्ति यहाँ आने वाला है उससे पहले यदि तथा हो, और हो, किंतु हो, तो इस व्यक्ति का, इस पर्सन का हमेशा और हमेशा संबंध यहाँ जो पहले वाला व्यक्ति होता है ना उससे बात हो रही होती है। तो यहाँ पर बोला है ओ के दाईं ओर है, तो ओ के दायां ओर कौन है? पी। तो पी है ओ के दाईं ओर, तो यहाँ पर बैठेगा ओ, तभी ओ का दायां होगा इधर और इधर कौन आ जाएगा? पी। तो क्वेश्चन में दिया था कि पी एम के बाईं ओर है, तो जो पी है एम का बाईं ओर हो गया, और ओ के दाईं ओर है तो ओ यहाँ है, तो ओ के दाईं ओर कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे पढ़ो। आर एन के दाईं ओर है, जो आर है ना ये आर वो एन के दाईं ओर है, तो एन होगा यहाँ, तभी तो एन का दायां होगा इधर साइड। तो आर है एन के दाईं ओर, तो एन यहाँ हो गया, तो इधर दाएं ओर कौन हो गया? आर। आगे देखोगे किंतु ओ के बाईं ओर है। अब देखो यहाँ पर किंतु आ गया, दो व्यक्ति की बात हो रही थी और यहाँ किंतु आया और थर्ड व्यक्ति आया है, तो किंतु ओ के बाईं ओर है। तो ये जो ओ है ना, किंतु लगा और ओ है, तो ओ का संबंध यहाँ हो किससे रहा है? आर से। मतलब यहाँ जो दो व्यक्ति आए थे उनमें से पहले वाले से। तो किंतु ओ के बाईं ओर है, तो ओ के बाईं ओर है कौन? ये आर। तो ओ आएगा यहाँ और ओ का बायां होगा इधर साइड। ठीक है, ओ यहाँ है तो ओ का बायां इधर होगा। अब यहाँ देखोगे तो देखिए एम पहले से था, पी पहले से था, ओ पहले से था। ओ के जस्ट लेफ्ट में कौन है? आर, तो यहाँ जाएगा आर। आर के लेफ्ट में कौन है? एन। तो ये पूरे का पूरा सभी लोग बैठ चुके हैं। ठीक है, पांचों लड़कियां बैठ चुकी है। आगे बोला है मध्य में कौन बैठा है? मध्य में कौन बैठा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ। तो ओ है हमारा आंसर। मध्य में कौन बैठा है तो ओ बैठा है। ठीक है, चीजें समझना, एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन और करेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, किंतु परंतु और तथा सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है कि 16 लड़कों की पंक्ति में, अब टोटल एक पंक्ति है ये और इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं? 16 लोग। तो 16 लड़कों की पंक्ति में यदि प्रकाश को 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित कर दिया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश अभी यहाँ बैठा होगा। ठीक है, प्रकाश को हम यहाँ बैठा देते हैं पहले वाली। ठीक है, पूर्व स्थिति, पूर्व की जो है वो ये है। तो क्या कर रहे हैं, प्रकाश को 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित कर देते, तो बायां होता है इधर, तो कितने स्थान इधर आ जाता है? प्रकाश यहां पर आ जाता है, और ये अब की कंडीशन आ गई। ठीक है, प्रकाश को बाईं ओर विस्थापित कर देते हैं 2 स्थान। ठीक है, करते हैं तो वह अब बाएं छोर से 7वां हो जाता है। मतलब यहां पर देखो प्रकाश यहां बैठा था पहले की कंडीशन, जब उसे बाएं ओर 2 स्थान खिसकाते हैं तब अब प्रकाश यहाँ पर है और अब उसका बाएं छोर से कौन सा स्थान हो जाता है? 7th प्लेस हो जाता है। यहाँ लिखा है कि अब बाएं छोर से 7वां हो जाता है कौन? तो प्रकाश। तो पूर्व स्थिति क्या थी? तो यहाँ पर अगर 7वां है तो यहाँ 8वां और 9वां, तो पहले स्थिति क्या थी उसकी? 9वीं थी, वो भी किधर से? इधर साइड से। यहाँ से 7वीं है तो ये 8वीं और ये 9वीं। तो हम बोल सकते हैं कि पहले वो बाईं ओर से, वो मीन्स प्रकाश बाईं ओर से 9वें स्थान पर था प्रकाश। तो पूछा है उसकी पूर्व स्थिति दाईं छोर से क्या थी? तो पूर्व स्थिति दाएं छोर से क्या थी? तो टोटल कितने लोग हैं? 16। 16 में से घटा कितना दोगे? 9 माइनस करोगे, तो 16 में से 9 घटाओगे तो बचेगा कितना? बच जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि जब टोटल व्यक्ति दिए हो और एक ओर से उसका स्थान दिया हो और दूसरी ओर से निकालना हो तो क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं। तो हमें बोल सकते हैं कि 8वां स्थान हो जाएगा किसका? प्रकाश का। किधर से? दाईं ओर से, पहले की कंडीशन में, क्योंकि उसकी पूर्व स्थिति दाईं ओर से क्या थी? तो कौन सी थी? 8वीं थी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन यह है आपके सामने कि एक कक्षा में राजन ने 11वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, एक कक्षा है उसका रिजल्ट आया होगा और उस रिजल्ट में जो राजन है उसने 11वां स्थान प्राप्त किया। यहाँ तक चीजें समझ पा रहे हैं? मतलब ऊपर से 11वें स्थान पर है कौन? तो 11वें स्थान पर है कौन? राजन। आगे देखोगे तो 11वां स्थान प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर है। तो जो राजन है उसने ऊपर से कौन से स्थान पर है? 11वें, और नीचे से, ठीक है यहाँ पर दिया है नीचे से कौन से स्थान पर है? तो
31वें स्थान पर है कौन, तो राजन। ऊपर से 11वें स्थान पर है, नीचे से 31वें स्थान पर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पास हुए वाले ये सारे छात्र हैं, क्योंकि ऊपर से ये 11वां आया, नीचे से 31वां आया। अगर जोड़ोगे तो हो कितना जाएगा, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 42। इसमें से अगर मैं 1 घटा दूं, क्योंकि राजन का स्थान ऊपर से भी दिया है और नीचे से भी दिया है, 1 अगर घटा लूं तो 41 छात्र अभी हो चुके हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं, तो 41 छात्र वो है जो पास हुए हैं, ठीक है, जिसमें से राजन ने ऊपर से स्थान 11वां प्राप्त किया है, नीचे से 31वां प्राप्त किया है, वो भी पास वालों में उत्तीर्ण हुए वो। तो 11 ऊपर से, नीचे से 31वां, ये सारे के सारे उत्तीर्ण वाले, दोनों जोड़ोगे तो 42। राजन का दोनों तरफ से स्थान इसलिए 1 माइनस करा, तो अभी उत्तीर्ण वाले छात्र कितने हो गए, 41। और क्वेश्चन दिया है कि 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं, तो ये वो 3 छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, तथा 1 छात्र क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये 1 छात्र वो वाला है जो अनुत्तीर्ण हुआ, 3 छात्र वो है जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, और 41 छात्र पास हुए थे। तो आगे क्वेश्चन ने पूछा कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो 41 और 3 44 और 1 कितना, 45। तो हम ये बोल सकते हैं कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 45 छात्र थे। तो रीजनिंग ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, पर जो लिखा है वो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखो अगला क्वेश्चन यह आपके सामने कि लड़कों में राजू, ठीक है, लड़कों में यहाँ जाएगा, लड़कों में राजू का स्थान 7वां और वह कक्षा में 12वां है। मतलब रिजल्ट आया होगा, तो जो राजू है उसका स्थान, यहाँ पर अगर हम बात करें राजू की, ठीक है, तो राजू का स्थान कक्षा में कौन सा है, 12वां। तो कक्षा में अगर हम देखें तो यहाँ राजू है 12वें स्थान पर, ठीक है, कौन, राजू। और लड़कों में अगर हम बात करें बॉयज़ में, तो यही स्थान कौन सा है, 7वां है, ठीक है, 7वां है। तो अब ये देखो आगे और पढ़ लेते हैं। मीनू का स्थान लड़कियों में 10वां है। मीनू का स्थान की अगर हम बात करें तो मीनू है, उसका स्थान लड़कियों में है 10वां। लड़कियों में मीनू का स्थान कौन सा आ गया, 10वां आ गया मीनू का स्थान, और कक्षा में 18वां है, और कक्षा में कौन सा है, तो 18वां है, ठीक है। राजू व मीनू के मध्य कितने लड़के हैं, चीज़ें समझना। अगर मैं बात करूँ, यहाँ ये पूरी की पूरी कक्षा है, ठीक है, टोटल जितने भी स्टूडेंट होंगे वो इसमें आएंगे। अगर हम ऊपर से देखें तो लड़कों में राजू का स्थान 7वां व कक्षा में कौन सा, 12वां। तो कक्षा में यहाँ 12वें स्थान पर आ गया कौन, राजू। ऊपर से अगर हम देखें तो ये सबसे टॉप का स्टूडेंट होगा, फिर सेकंड लास्ट, इस प्रकार से नीचे आएगा, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। तो 12वें स्थान पर कौन है, राजू, ये पूरी क्लास में। और उसके बाद 18वें कक्षा में 18वें स्थान पर कौन है, तो मीनू है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 18वें स्थान पर कौन है, तो 18वें स्थान पर कौन है, मीनू। तो कक्षा में राजू का स्थान ऊपर से कौन सा है, 12वां, ऊपर से मीनू का स्थान कौन सा है, 18वां। तो 18 और 12 के बीच कितने लोग आ गए हैं, 6 लोग। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है 6, जो कि कौन के बीच है, राजू और मीनू के बीच में है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं, बहुत आसानी से हमने ये 2 डेटा लिए। कक्षा में 12वां स्थान राजू का, कक्षा में 18वां स्थान कौन का, मीनू का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राजू का जो स्थान है वो 7th है, कौन सा है, 7वां है। अगर लड़कों में देखो, यहाँ पर ये वाली लाइन ले रहे हैं अब हम, राजू का स्थान 7वां है, किसमें, लड़कों में राजू का स्थान 7वां है। अगर लड़कों में राजू का स्थान 7वां है, इसका मतलब ऊपर कितने लड़के थे, तो ऊपर 6 बॉयज थे। ऊपर कितने बॉयज थे, 6 बॉयज। ये चीज समझ पा रहे हैं आप। आगे अगर हम बात करें तो मीनू का स्थान कौन सा है, 10वां है। मीनू का स्थान यहाँ देखोगे तो मीनू का स्थान लड़कियों में 10वां है। तो लड़कियों में अगर 10वां है मीनू का स्थान, मतलब मीनू के जस्ट ऊपर कितनी लड़कियां हैं, 9 गर्ल्स बैठी है। ये चीज समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। मतलब राजू के जस्ट ऊपर कितने बॉयज है, 6 बॉयज है। मीनू के जस्ट ऊपर कितनी गर्ल्स है, 9 गर्ल्स है। अगर पूरी कक्षा वाइज देखें तो राजू का ऊपर से स्थान 12वां है, मीनू का ऊपर से स्थान कौन सा, 18वां है। राजू और मीनू के बीच टोटल 6 लोग हैं, पर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि राजू और मीनू के मध्य कितने लड़के हैं, इन दोनों के बीच कितने लड़के हैं वो हमसे पूछा है। तो ये तीनों डायग्राम आप समझ रहे होंगे। अब ये देखो हो गया ये राजू, राजू के ऊपर कितने बॉयज हैं, 6। तो राजू के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे 6 बॉयज ऊपर आ गए।
राजू का स्थान कौन सा है? 12वां। राजू का स्थान 12वां है तो ऊपर 6 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होगी? तो यहाँ पर होगी 5 गर्ल्स होगी। तो 6 और 5 11 और 11 और 12वां स्थान खुद किसका है? राजू का। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। राजू का स्थान 12वां है तो ऊपर 11 लोग थे होंगे, और ऊपर अगर 11 लोग थे होंगे तो राजू के जस्ट ऊपर कितने बॉयज है? 6 बॉयज है, तो 6 बॉयज हो गए तो 5 गर्ल्स थी होगी, तभी ऊपर टोटल 11 होंगे, और 12वां स्थान हो गया कौन का? राजू का। अब बात करेंगे, बात आती किसकी? मीनू की। तो मीनू का लड़कियों में स्थान कौन सा है? 10वां। मीनू का लड़कियों में स्थान कौन सा है? 10वां। अगर लड़कियों में 10वें नंबर पर है, ऊपर गर्ल्स कितनी है? 9। तो यहाँ से ऊपर अगर देखें तो लड़कियां कितनी है? 9। और ऊपर अगर 9 लड़कियां हैं तो 5 गर्ल्स यहाँ आ गई, तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी आई होगी? ठीक है, 5 गर्ल्स तो ये है, मीनू के जस्ट ऊपर बात करें तो 9 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स यहाँ है, तो यहाँ कितनी गर्ल्स आ गई है? 4 गर्ल्स आ चुकी है, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम बात करें तो गर्ल्स कितनी हो गई है? 5 और 4 9 हो गई है गर्ल्स टोटल, ठीक है। तो 9 गर्ल्स हो चुके हैं ऊपर, और ऊपर टोटल है कितने लोग? 17 लोग। 18वां स्थान मीनू का है, ऊपर टोटल कितने लोग है? 17। तो उसमें से गर्ल्स कितनी हो गई है? 9। और 17 में से अगर 9 घटाओगे तो बचेगा कितना? 8। कितना बचेगा? 17 में से अगर 9 घटाओगे तो बचेगा 8, मतलब ऊपर कितने बॉयज है? 8 बॉयज है। तो अगर ऊपर 8 बॉयज है तो 6 बॉयज तो ये हो गए, और एक कौन हो गया? राजू। 7 बॉयज हो चुके हैं, तो यहाँ कितने बॉयज बचे हैं? तो 1 बॉयज बचा है। कितना बॉयज? 1, ठीक है, सॉरी 6, एक 7 और एक 8वां बॉयज। तो बॉयज यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। 1 मिनट, 12 और 4 हो जाएगा 16, 17, 18। हाँ ठीक है, सॉरी यहाँ वो 6 लिखा था, वो गलत लिखा था। यहाँ 1 बॉयज हो जाएगा। अब समझो, यहाँ से यहाँ तक अगर चाहो तो काउंट कर लो, 6 और 5 11, 12वां स्थान राजू का, ठीक है, 12 लोग हो चुके हैं, 12 और 4 16 और 1 17, और 18वां स्थान कौन का? मीनू का। हमसे पूछा है कि राजू और मीनू के बीच बॉयज कितने हैं, तो कितने बॉयज है? 1 बॉयज है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगा हो, तो इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, पर चाहो तो इसको थोड़ा बैक करके एक बार और देख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कक्षा में अर्जुन 13वां है वह लड़कों में 5वां। जो अर्जुन है कक्षा में 13वें स्थान पर है और लड़कों में 5वें स्थान पर है। शीतल कक्षा में 24वीं है। जो शीतल है वो कक्षा में 24वीं है, वह लड़कियों में 12वीं है। शीतल व अर्जुन के मध्य लड़के व लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है। ये पूरी की पूरी एक क्लास हो गई, ठीक है, पूरी क्लास है ये। अर्जुन का स्थान कौन सा है? 13वां। मतलब यहाँ पर अगर मान लो अर्जुन है तो अर्जुन कौन से स्थान पर बैठा है? 13वें स्थान पर। ध्यान से समझना, हम जो कर रहे थे वही करेंगे जो पहले किया हमने। आगे पढ़ोगे तो शीतल कक्षा में, हमने ये वाला डेटा ले चुके हैं ना, शीतल कक्षा में 24वीं है, तो शीतल समथिंग यहाँ बैठी होगी, और जो शीतल है उसका स्थान कौन सा है? 24वां है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक के बीच कितने लोग हैं वो तो डायरेक्ट निकल ही जाएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो बच कितना जाएगा? 1, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1, इतने कुछ होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बीच में 10 लोग हैं। बीच में कितने लोग हैं? 10, क्योंकि 13 में 10 जोड़ोगे तो 23, और 24वां स्थान खुद किसका है? शीतल का है, ठीक है। तो बीच में कितने लोग हैं? 10। 13 में 10 जोड़ोगे तो आ जाएगा 23 हो जाएगा, पर 24वां स्थान किसका है? शीतल का। तो हम बोल सकते हैं कि अर्जुन और शीतल के मध्य 10 लोग हैं। ये तो समझ में आ चुका है। अब यहाँ बोला है कि लड़कों में 5वां स्थान है। कौन का? अर्जुन का जो स्थान है लड़कों में 5वां है। तो अर्जुन, अगर हम इधर से देखें तो यहाँ अर्जुन है, और 5वां स्थान है, 5th प्लेस पर है कौन? अर्जुन। इसका मतलब ऊपर कितने बॉयज है? 4 बॉयज है, वो भी किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। तो यहाँ कितने बॉयज आ गए? 4 बॉयज आ गए ऊपर। अगर अर्जुन का स्थान 13वां था, अर्जुन का स्थान कौन सा था? 13वां, तो 13वां स्थान, इसका मतलब ऊपर टोटल कितने लोग होंगे? 12 लोग होंगे। कन्फर्म है, क्योंकि 13वां स्थान अर्जुन का है तो ऊपर 12 लोग होंगे, जिसमें 4 अगर बॉयज हो गए तो 8 क्या थी होगी? गर्ल्स। ये चीज़ क्लियर हो पा रही है? आगे अगर देखोगे, ये बहुत सिंपल सा डेटा था, मतलब यहाँ तक इधर ऊपर जितनी भी चीज़ें सब क्लियर हो गई। अब इधर की देखना है शीतल से। आगे देखोगे तो लड़कियों में 12वीं है कौन? शीतल, ठीक है। कक्षा में 24वीं है शीतल, और लड़कियों में 12वीं है। मतलब जो शीतल है, इधर देख लो, शीतल का स्थान कौन सा है? 12वां, वो भी काय में? लड़कियों में। और अगर शीतल का स्थान 12वां है तो हम इतना जानते, देखो यहाँ 24 है, 24 में से अगर, सॉरी हाँ, शीतल का स्थान कौन सा है? 12वां है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि शीतल के ऊपर यहाँ कितनी गर्ल्स है? तो 11 गर्ल्स है ऊपर, क्योंकि 12वीं गर्ल्स खुद कौन है? शीतल है। तो ऊपर कितनी गर्ल्स आ जाएंगे? टोटल 11 गर्ल्स आ जाएगी। तो यहाँ कितनी गर्ल्स हो चुकी है? 8 गर्ल्स यहाँ आ गई है। शीतल के ऊपर देखो टोटल 11 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 8 यहाँ आ गई है। तो इसके बीच 8 और यहाँ कितनी गर्ल्स आ जाएंगी?
3 गर्ल्स आ जाएगी, क्योंकि 8 और 3 कितनी हो गई, 11 गर्ल्स हो गई, जो कि शीतल के ऊपर 11 गर्ल्स होनी चाहिए। इसके ऊपर टोटल देखो 8 और 4 12, 12 और 3 कितना 15 और 1 16, अभी टोटल कितने लोग हो चुके हैं 16। समझना 8 और 4 12 और 1 खुद 13 ये यहाँ से यहाँ तक 13 लोग, 13 और 3 कितना 16 लोग ऊपर हो चुके हैं। अब 16 हो चुके हैं और ऊपर टोटल कितने लोग होने चाहिए 23, तो 23 में से अगर हम 16 घटा दें तो 13 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ कितने बॉयज़ है 7 बॉयज़ है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं, चाहो तो काउंट कर लो, 7 और 3 10 और ये 12 22 और 1 23, टोटल ऊपर 23 लोग हो गए। तो हमसे पूछा है कि लड़के व लड़कियों का अनुपात बताओ, वो भी शीतल व अर्जुन के मध्य। शीतल व अर्जुन के मध्य लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है। तो लड़के कितने हैं 7, लड़कियां कितनी हैं 3, तो हम बोल सकते हैं कि आंसर क्या होगा 7:3 होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस ये है कि थोड़ा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होते जाएगा। रीजनिंग है पर प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, हम इसे 2 मेथड से देखेंगे और सबसे ज़्यादा अब इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसने इससे कुछ ज़्यादा बड़ा है, वो उससे ज़्यादा लंबा है, उसने उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, या वो ज़्यादा खाता है, उसका वजन ज़्यादा है, इसका कम है, और इस प्रकार के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना, हम 5 से 6 क्वेश्चन समथिंग इसमें करेंगे इसी प्रकार के, जो आपके एक बेसिक जो भी स्ट्रक्चर है आपके माइंड का या आपकी समझ का उसे मजबूत कर देगा। उसके बाद प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना स्टडी वायर के नाम से, जहां पर ये लेक्चर सेंड किया होगा जस्ट उसी के नीचे आपको क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी, वहां से खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि A B C D और E में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक पाए हैं। मतलब यहाँ तक कोई सेंस नहीं है अभी क्वेश्चन का, बस ये बोला है कि 5 लोग हैं, A से कहाँ तक E तक है, और एक परीक्षा में सभी लोगों ने अलग अलग अंक पाए हैं यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। एक होता है ये, देखिए 2 सिंबल आपने सुने होंगे, ठीक है, 2 सिंबल देखे होंगे, सुने होंगे, जो भी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस सिंबल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैथमेटिकली दोनों का अलग अलग यूज है, बाकी रीजनिंग में एक में काम हो जाएगा। ये सिंबल अगर बनाए तो मैं बोल सकता हूँ कि जिधर मुंह खुला होता है ये बड़ा होता है और इधर क्या होता है छोटा। इसका मतलब इधर 1 से लेकर 7 तक की गिनती आएगी और यहाँ क्या आ गया 8 आ गया। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार मैंने ऐसा अगर बना दिया तो इधर 1 से लेकर 7 तक की सारी गिनती और इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जिधर मुंह खुला होता है इसका वो बड़ी संख्या होती है और जिधर बंद होता है वो छोटी संख्या होती है। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसा कर दूँ कि यहाँ पर B और ये अगर कर दूँ ये कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है कि B बड़ा है A से, B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, और अगर मैं वहीं ऐसा कुछ कर दूँ कि ठीक है ये E इज ग्रेटर देन B, तो हम यहाँ ये बोल सकते कि E बड़ा है कि B इज ग्रेटर देन ये, तो हम ये बोल सकते मुंह किधर खुला है B की ओर, तो B बड़ा है कौन से E से। मतलब इतना आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में मतलब इसका क्या है। तो अब यहाँ हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। A से लेकर E तक टोटल 5 लोग थे और उसमें से अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, B ने C और E से अधिक अंक प्राप्त करे। ठीक है, अधिक और, तो देखो जो B है वो अधिक अंक प्राप्त करे कौन से, उसने C से और E से। मतलब जो B है वो C से भी अधिक है और E से भी अधिक है। यहाँ से यहाँ तक उसने वही बोला है कि B ने C और E से अधिक और D से कम। और D से कम तो मैंने अभी आपको बोला कि जब भी और आए, ठीक है, और देख लो यहाँ पर और, किंतु और तथा, ये 3 शब्द अगर आपको मिले, और किंतु और तथा, तो यहाँ जो भी लोगों की बात हो रही थी जस्ट इसके बाद जो आया होगा ना, D आया है जैसे, तो इस D का संबंध यहाँ ये सबसे पहले जिसकी बात हो रही थी ना उससे है। मतलब किससे है, B से है। समझ पा रहे हैं? यहाँ अगर और आए, तथा आया, किंतु आए, तो इसके बाद जो भी आएगा उसका जो संबंध है, उसका रिलेशन हमेशा और हमेशा सबसे पहले जिससे बात हुई होगी उससे रहेगा। तो हम बोल सकते हैं और D से कम अंक पाए हैं कौन ने, तो D से कम अंक है किसके, तो B के, क्योंकि B और D की बात हो रही, तो D से कम अंक पाए हैं। तो D से कम अंक किसके होगा, B के, तो B छोटा हो गया, D क्या हो गया बड़ा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा D और D से छोटा कौन हो गया B, क्योंकि लिखा है D से कम अंक पाए हैं B ने, और B जो है E, C और E दोनों से क्या है अधिक है, ऐसा बोल दिया है। तो यहाँ से इतना डायग्राम बन चुका है। आगे देखोगे तो C के अंक न्यूनतम नहीं है, जो C है ना
उसके अंक न्यूनतम नहीं है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सी अभी बड़ा होगा किससे, ई से, क्योंकि सी के न्यूनतम अंक नहीं है तो इसके बाद जो आ रहे होंगे उनके अंक न्यूनतम होंगे। तो किसके न्यूनतम अंक है, तो ये लाइन स्पेशली नोट करना कि सी के न्यूनतम अंक नहीं है, ऐसा बोल दिया, इसका मतलब सी कहीं ना कहीं बड़ा है कौन से, ई से। तो सी यहाँ पर बड़ा हो जाएगा कौन से, ई से हो जाएगा। तो हमारे पास कौन था, ए भी था। ए की कहीं बात हुई है क्या, नहीं, ठीक है। अब देखो ए की कहीं पर भी यहाँ बात नहीं हुई है तो हम यहाँ तक इतना तो बता सकते हैं, परंतु अभी ए की बात नहीं हुई तो ए का कोई डेटा दिया है क्या, नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें डाटा क्या है, अपर्याप्त है, ठीक है, डाटा अपर्याप्त है। क्यों डाटा अपर्याप्त है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक सभी लोगों की बात हुई है। अब ये नहीं पता कि ये जो ई है ना, जो ए है वो इधर भी आ सकता है, ये ए इधर भी आ सकता है। तो ए के जो कंडीशन है वो दीच नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए सबसे कम भी हो सकता है, ए सबसे ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए हम आंसर क्या लगाएंगे, डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि ए के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ए सबसे बड़ा भी हो सकता है, ए सबसे छोटा भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बेसिक समझ आपकी ये इतनी बनी होगी कि इसे कैसे जमाना है। एक अगला क्वेश्चन करते, फिर अगला करते, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन यह आपके सामने कि प्रत्येक अलग अलग वजन वाले बी, एफ, जे, के और डब्ल्यू में से एफ केवल, अब देखो यहाँ तक कोई बात नहीं हुई थी, इतना पता है कि अलग अलग वजन वाले लोग हैं कौन, बी, एफ, जे, के और डब्ल्यू। यहाँ से देखोगे तो एफ केवल जे से भारी है। जो एफ है ना भारी तो है पर केवल किससे, जे से, मतलब हर एक से ये क्या है, हल्का। जो एफ है वो जे से क्या है, भारी, केवल जे से भारी है कौन, एफ। इसका मतलब बाकी हर एक से हल्का है कौन, एफ, और सबसे हल्का यहाँ पर कौन हो जाएगा, जे, क्योंकि जे से मात्र एक ही व्यक्ति भारी है कौन, एफ, क्योंकि यहाँ लिखा है एफ केवल जे से भारी है। तो एफ भारी तो हो गया पर केवल जे से, इसका मतलब जो एफ है वो अब इधर से जो भी चीजें आएगी वो सब में ये क्या आ जाएंगे, हल्के आएंगे। आगे देखोगे तो बी, एफ, डब्ल्यू, एफ और डब्ल्यू से भारी है। जो बी है ना वो भारी तो है किससे, एफ और डब्ल्यू से, किंतु के जितना नहीं। अब यहाँ देखो किंतु आया है, किंतु के जितना नहीं, तो के का संबंध किससे होगा, बी से होगा, किंतु के जितना नहीं। तो देखो बी भारी तो है एफ से भी और डब्ल्यू से भी, पर किससे भारी नहीं, किंतु के जितना नहीं, मतलब के और भारी है। तो के और भारी है मतलब के सबसे ज़्यादा भारी, उससे कम बी, और यहाँ एफ और डब्ल्यू दो लोग आए हैं। अब ये देखो एफ और डब्ल्यू दो लोग आए हैं तो उसमें क्या बोला है, के जितना नहीं। इसमें तीसरा सबसे भारी कौन है, अब ये देखो हमारे पास के आ चुका है, बी आ चुका है, और बी के बाद आता है एफ और डब्ल्यू, दो में से और कोई। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइन वापस से नोटिस करना कि एफ केवल जे से भारी है। तो जो एफ है ना केवल किससे भारी है, जे से। तो एफ केवल जे से भारी है, सॉरी एफ केवल जे से भारी है, मतलब इधर कौन आ जाएगा, यहाँ डब्ल्यू, ठीक है। इन दोनों का तो कन्फर्म था। अब यहाँ पर F और W दोनों हल्के हैं कौन से, B से। तो F आ गया यहाँ पर, तो जस्ट यहाँ पर कौन आ जाएगा, W, और W के इधर बाद में कौन है, यहाँ पर आ जाएगा B, और इधर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। F केवल J से भारी था तो F को केवल J से भारी बनाया, इधर K भारी है कौन से, B से, और W और F यहाँ पर आएंगे। तो F यहाँ आ चुका है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, W। आगे बोला है इसमें तीसरा सबसे भारी कौन है, तीसरा सबसे भारी कौन है, तो सबसे ज़्यादा भारी कौन है, पहले नंबर पर K, दूसरे नंबर पर B, तो तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, W। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि तीसरा सबसे भारी कौन है, W। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि P, Q, R, S एवं T में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक अर्जित किए। यहाँ तक कोई सेंस नहीं है, ठीक है, इतना पता है 5 लोग हैं बस। आगे क्वेश्चन देखोगे तो Q ने केवल T से अधिक अंक प्राप्त किए, केवल T से अधिक अंक प्राप्त किए कौन ने, Q ने। तो Q जो है केवल T से अधिक अंक है, इसका मतलब T के सबसे कम है, क्योंकि T से अधिक केवल एक व्यक्ति कौन, Q। तो Q ने केवल T से अधिक अंक प्राप्त किए, इसका मतलब T सबसे कम वाला है, ये यहाँ समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखोगे तो P ने S से अधिक अंक प्राप्त किए। जो P है ना उसने अधिक अंक प्राप्त किए कौन से, S से, परंतु R से कम अंक प्राप्त किए। तो परंतु लगा उसके बाद R है, तो यहाँ दो लोगों की बात हो रही थी, तो किससे संबंध रहेगा, P से। तो R से कम अंक पाए कौन ने, P ने, तो R आ जाएगा यहाँ, R से कम कौन हो जाएगा, P, और P से कम कौन है, S है, ठीक है। आगे उनमें से सबसे अधिक अंक किसने अर्जित किए, तो सबसे अधिक अंक है, कन्फर्म है कि सबसे कम ये है, तो सबसे कम ये है क्योंकि केवल और केवल Q ने ही
टी से अधिक अंक प्राप्त करें, बाकी किसी ने करे ही नहीं है। सॉरी, क्या बोला है, क्यू ने केवल टी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो केवल टी से अधिक अंक प्राप्त किए मतलब ये सबसे कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर सबसे बड़ा, आर के बाद पी, और पी के बाद कौन आ जाएगा एस, और एस के बाद क्यू, और फिर टी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन से पूरा सेंस बाहर आ जाता है यहाँ जमाने का कि क्यू ने केवल टी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सॉरी, क्यू ने केवल और केवल किससे अधिक अंक प्राप्त करे, टी से। इसका मतलब बाकी सबसे क्यू ने क्या अंक प्राप्त करें, कम, इसलिए क्यू यहाँ पर, टी यहाँ पर निश्चित है। बाकी ये 3 अधिक वाले थे तो वो यहाँ हमने जमा दिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि अधिक अंक किसने प्राप्त करे, वो भी सबसे अधिक। तो आंसर क्या जाएगा, आर ऐसा है जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, चीजें आप समझ रहे होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन और देखते हैं और फिर बस। ठीक है, पर हर क्वेश्चन अगला जो आए ना, उसे आप क्या करो, वीडियो रोको और खुद से जरूर ट्राई करना। जैसा भी हो सकता है गलत हो, पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक चीजें आसान नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके सामने कि एम, एन, टी, आर और डी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एक बार वीडियो रोककर खुद जरूर ट्राई करना। तो अलग अलग है, वहां तक कोई सेंस नहीं है, हमें यहाँ से सॉल्व करना है। टी डी से लंबा है, जो टी है वो लंबा है कौन से, डी से, किंतु एम से नाटा, किंतु लगा है तो किंतु का संबंध मतलब एम का संबंध किससे रहेगा, टी से। तो एम से नाटा है, नाटा मतलब छोटा, तो एम से नाटा कौन होगा, टी। तो एम से नाटा हो गया कौन, टी। यहाँ तक तो कहानी हो गई क्लियर। आगे है आर एन से लंबा है। अब जो आर है ना वो लंबा है कौन से, एन से। लंबाई मीन्स बड़ा है, तो आर एन से लंबा है किंतु डी से नाटा। किंतु लगा है तो देखो किंतु के बाद कौन है, डी है, और डी का संबंध किससे रहेगा, आर से। तो किंतु डी से नाटा है, तो डी से नाटा कौन है, आर। तो डी होगा बड़ा और डी से नाटा मतलब छोटा कौन होगा, आर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये डी है, ये भी डी है, तो डी के बाद क्या आता है, आर। तो डी के बाद आता है आर, और आर के बाद आता है क्या, एन। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने कि इसमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन आ जाएगा, एम हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में देखेंगे जो भी बचा वाला पार्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है पर आपसे बनना चाहिए। 30 लड़कों की एक पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, यहाँ पर 30 लोग हैं। ठीक है, आर दाईं ओर से 4th स्थान पर है, आर होगा यहाँ पर, टोटल कितने लोग हैं 30। आर इधर से कौन से स्थान पर है, 4th स्थान पर है, तथा W बाईं ओर से 10वां है, यहाँ पर होगा W, और W इधर से कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। ये समझ पा रहे हैं, आर बाईं ओर से 4था, W दाईं ओर से 10वां है। ठीक है, तो आर व डब्ल्यू के मध्य कितने लोग हैं, आर व डब्ल्यू। तो इधर देखो आर को मिलाकर इधर कितने लोग हो चुके हैं, 4। डब्ल्यू को मिलाकर इधर कितने लोग हो चुके हैं, 10। तो कितने लोग कम हो गए, 14 लोग कम हो गए, किस में से, 30 में से। तो 30 में से अगर 14 कम कर दें तो बचे कितने, 16, और ये 16 इन दोनों के कहाँ होंगे, बीच में। तो वही पूछा है कि आर व डब्ल्यू के मध्य कितने लोग होंगे, तो 16। ठीक है, तो ये होगा आंसर। तो इस लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आपको ऐसा अगर लगता है कि कुछ इसमें और सुधार होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने चाहिए या इसमें और टफ क्वेश्चन कराने चाहिए, तो जो भी आपको ऐसा लगे कुछ और सुधार होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सजेशन के तौर पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चरों में वो सारी चीज़ें आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो इससे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।